ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। 15 साल पहले सबसे पहली आवाज मैंने राजीव के मंच में लगाई थी कि राजीव में कौशल्या धाम बनना चाहिए। जैसे हम उड़ीसा जाते हैं तो जगन्नाथ जी का धाम है, गुजरात जाए द्वारका धाम है, अरे हमारा छत्तीसगढ़ तो राम का मामा गांव है, माँ कौशल्या का मायका है। यहाँ को इतना बड़ा विशाल मंदिर बनना चाहिए माँ कौशल्या का कि सारा विश्व वहां तीर्थ यात्रा करने आए, कौशल्या का दर्शन करने आए। तब मैं ये नहीं सोचा था 20 साल पहले कि मुझे वो अवसर मिलेगा, लेकिन मेरा सौभाग्य है 2015 में सभी तरह के पधारे थे पाटेश्वर धाम। उन्होंने घोषणा कर दी कि 25 करोड़ का जो धाम बन रहा है ये कौशल्या धाम के नाम से जाना जाएगा, और धीरे धीरे हमने उसको स्वरूप प्रदान किया। और आज हम इस मंच में कह पा रहे हैं, आप लोगों को एक पॉम्पलेट भी दिया है, उसमें विस्तृत विवरण है कि 2026 में, क्योंकि देखो एक छोटे से सवाल यहाँ के वातावरण से मैं करना चाहता हूँ, ये बताओ ढांचा पहले याद है कि पहली तो हर गांव अलग परंपरा हुई थी। राम पहले की कौशल्या, कौशल्या पहले ना, तो भारत में राम का मंदिर पहले बनना चाहिए कि कौशल्या का? अब बोल रहे मंदिर बनाए लड़की, अब वो एक महीना झोंका तो तुम्हारे 1 महीना के देर लगी।
जब बेटी आने वाली होती है ना तीजा में, तो 2 महीना पहले माताएं जोड़ा करना शुरू कर देते हैं। साड़ी लुगा पैसा पेड़ा है ना, दवी बिजोड़ी, बेटी आए तो जोड़ा में देंगे। तो मैं आपको एक शुभ सूचना देने आया हूँ कि 2 साल के अंदर 2026 में हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी आने वाली है। एक जोड़ा उसके लिए भी शुरू कर दो, उसके लिए शुरू कर दो। अभियान है, और अभियान में मैं नहीं कहता कि कोई अंगद बने हनुमान बने तभी जुड़े। मैं कहता हूँ एक गिलहरी की भी जरूरत होती है, और गिलहरी का नाम ही इतिहास में अमर होता है। यदि राम का सिग्नेचर किसी को मिला है तो अंगद हनुमान बन ले तो नहीं मिला। आज भी हमारे पुरखा के थे, चित्रा पीठ में चिन्हा पड़े थे राम के अंग्रिय, मतलब सिग्नेचर किसको मिला राम सेतु का, तो गिलहरी को मिला। गिलहरी प्रयास स्तुत्य होता है, वंदनीय होता है, स्मरणीय होता है। तो मैं रामायण मंदिर वालों से भी कहूंगा, जुड़िए, इस अभियान के अंग बनिए। एक संकल्प मां कौशल्या के लिए, और माताओं से भी कहूं, माताओं का सम्मान जगे, क्योंकि अवध कहाँ जहाँ राम निवासी। अवध क्या है, अवध की प्रतिष्ठा क्या है। जब राम 14 वर्ष वनवास चले गए तो क्या अयोध्या था? वो अवध नहीं हो गया, वहां दशरथ का वध हो गया, वो सुनसान हो गया, शमशान की तरह हो गया। भरत जी आए तो ऐसा लगता था कि जैसे भूत प्रेत हैं परिवार के लोग। ये तुलसी ने लिखा है, इसलिए अवध कहाँ जहाँ राम निवास हो, जहाँ राम होंगे वही अवध है, अर्थात राम से ही अयोध्या है। लेकिन राम किससे है? राम किससे हैं? तो राम कौशल्या से हैं। संपूर्ण सृष्टि में किसी ऋषि महात्मा में इतनी ताकत नहीं है कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण बना दे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहे तो राम का अवतरण नहीं हो सकता। ये मेरे छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या का प्रताप है, जिसने गोद में रामलला को प्रकट कर दिया, किसी दूसरे में ताकत नहीं। आज हम गाँव-गाँव में रामायण करते हैं, रामचरितमानस के सम्मेलन, प्रतियोगिता या नाना प्रकार की नवधा रामायण की परंपरा। अब नवधा रामायण तो धीरे धीरे लोप प्राय हुआ है, कुछ क्षेत्रों में चलता है। नवागढ़ मुंगेरी तरफ जाता हूँ तो उधर नवधा रामायण की अभी भी परंपरा है। धीरे धीरे वो 5 दिन का हुआ, 7 दिन का हुआ, 3 दिन का हुआ। एक गांव में गया था तो लिखा था नवधा रामायण। मैंने कहा कितने दिन का है? बोले 3 दिन का। मैंने कहा 3 दिन का नवधा कैसे होगा? 9 दिन का होगा तो नवधा होगा, 3 दिन का होगा तो द्विधा बोलेंगे। अब मैं कहा अच्छा किया, 2 दिन का नहीं द्विधा हो जाएगा। तो नवधा रामायण हो चाहे रामायण सम्मेलन, चाहे आप लोग जैसे आयोजन कर रहे हैं, ये आयोजन, इन सब आयोजनों को आयोजित करने का उद्देश्य हमारे महात्माओं ने, संतों ने, हमारे पुरखों ने क्यों बनाया? केवल एक चीज ये आवरण मात्र है। ये आवरण मात्र है। जैसे बच्चे को गोली देना हो ना, कभी कभी माताओं को डॉक्टर कहते हैं गोली थोड़ा कड़वा है, लेकिन खिलाना जरूर। तो माताएं बड़ी चतुराई से काम करती हैं, उसको गुड़ में लपेट के या पेड़ा के अंदर डाल के दे देते हैं। उनको लगता है साथ में खा जाए तो खा जाए। 2 बच्चे को दिया, सुबह जब दिया और शाम को बच्चों को पूछा बेटा सुबह दवाई दी वो खा लिया? सुबह दवाई दी वो खा लिया? एक बच्चे ने कहा खा दिया, दूसरे ने कहा हमने दवाई तो नहीं खाया। तो क्या खाया? गुड़ दिया था खाया, लड्डू दिया था खाया। बोले हाँ गुड़ तो खाया, लेकिन गुठलू फेंक दिया। अब गुड़ के अंदर दवाई थी तो फेंक दिया, बोले गुठलू फेंक दिया। हम 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का जो मानस सम्मेलन करते हैं, यदि इस सम्मेलन में आयोजित आदर्शों को, इसके भीतर निहित आदर्शों को हमने परिपालन नहीं किया, जीवन में नहीं उतारा माताओं, तो क्या होगा? वही होगा ना, गुड़ खाया गुड़ फेंक दिया। मैं भी आया तो थोड़ी देर गाड़ी बैठा था, है ना, मंडली बैठी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा इंतजार कर ले, फिर आपसे बातचीत करें। तो मैं देख रहा था रामायण वाले गा रहे थे, आप लोग चुपचाप बैठे थे। लेकिन मैं जब आया, मैंने श्री राम जय राम कहा तो सब गाने लगे। आपको लगता है कि मंडली आई तो मंडली का ठीक है, वो गाए, कितना भी अच्छा भजन है, आप लोग ताली बजा के नहीं गाते हो। लेकिन मैं आया तो आपको पता चल गया चाहे बाबा की बात तो मंडली नहीं है, तो चलो हम लोग गा देते हैं। भजन कैसा भी हो, कोई भी गाए, हमें भी गाना चाहिए ना, ताली बजाना चाहिए, गाना चाहिए कि नहीं? तो हम देखते हैं कि मंडली वाले, रामायण की मंडली कोई नाच गम्मत की मंडली नहीं है, कोई प्रदर्शनी नहीं है, नहीं कोई विषय रस नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा विषय रस फीकी। यहाँ निजी स्वार्थ को लगाकर गाने वाला रामायण मंडली नहीं हो सकता है। चाहे परोसने वाला हो, खाने वाला हो, खिलाने वाला, वो तीनों ही निस्वार्थ भाव से प्रभु के आश्रित हो गए। उसको गाएं सुने तो वो क्या होगा? नवधा भक्ति गान हो जाएगा। कहना भी नवधा भक्ति है, सुनना भी नवधा भक्ति है। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं?
यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।